बोनसाई होते लोकतंत्र के बीच आज की ये खबर बहुत मायने रखती है। दुनिया में सबसे अमीर भारतीय और एशियाई व्यक्ति ने अपने भाग्य में गिरावट देखी, जिसके कारण ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स पर उसकी रैंकिंग दुनिया की सबसे अमीर सूची में शीर्ष 10 से बाहर हो गई। जी हाँ, हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी होने के एक हफ्ते बाद अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी दुनिया के टॉप 10 अमेरिकियों की लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक एक दिन में अडानी को $8 बिलियन का नुकसान हुआ है। 29 जनवरी को उनकी जो कुल संपत्ति थी यानी नेटवर्थ 92.7 बिलियन थी, जो सोमवार को घटकर 84.4 बिलियन आ गई। इससे अडानी इंडेक्स में 11वें स्थान पर आ गए, जो पहले 5वें स्थान पर हुआ करते थे। एक हफ्ते में अडानी की कुल संपत्ति में 35.6 बिलियन की कमी आई है। 20 नवंबर 2022 को कुल संपत्ति 150 बिलियन थी, वहाँ से अब घटकर 65.6 बिलियन नीचे है। गौतम अडानी ग्रुप भारत में सबसे बड़ा पोर्ट ऑपरेटर है। ये ग्रुप भारत का सबसे बड़ा थर्मल कोल प्रोड्यूसर और सबसे बड़ा कोल ट्रेडर भी है। अडानी 4 अप्रैल 2022 को सेंटी बिलियनर्स क्लब में शामिल हुए थे। सेंटी बिलियन मतलब 100 बिलियन से ज़्यादा, $100 बिलियन से ज़्यादा संपत्ति वाले लोग इस सेंटी बिलियनर क्लब में आते हैं। उससे पहले अप्रैल 2021 में अडानी की कुल संपत्ति $57 अरब थी। वित्तीय वर्ष जो अभी गया है 2021 और 22 में अडानी की कुल संपत्ति दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ी। 2021 का पेंडेमिक आप याद रखिए। अडानी ग्रुप की 7 लिस्टेड कंपनी है। अडानी के अध्यक्ष गौतम अडानी की कुल संपत्ति $84.4 बिलियन है, जबकि जेफ बेजोस की कुल संपत्ति 31 जनवरी मतलब आज के दिन बढ़कर $124 बिलियन हो गई। $189 बिलियन के साथ बर्नार्ड अर्नोल्ड पृथ्वी पर सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। ये ब्लूमबर्ग के आंकड़े आज के हैं। इन आंकड़ों के अनुसार गौतम अडानी ने पिछले 24 घंटे में मतलब कल से आज दोपहर तक अपनी संपत्ति में 8.21 बिलियन की गिरावट देखी है और उन्हें साल दर साल 36.1 बिलियन का नुकसान हुआ है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 500 सबसे धनी लोगों की दैनिक रैंकिंग तैयार करता है। न्यूयॉर्क में हर कारोबारी दिन की समाप्ति पर ये आंकड़े अपडेट किए जाते हैं। जो आपने भी आंकड़े सुने हैं, ये आज के ही आंकड़े हैं ब्लूमबर्ग के। अब हम आते हैं बोनसाई पर। एक लोकतंत्र बोनसाई में कैसे बदलता जा रहा है, जो ध्यान से पढ़िए। अभी जो स्क्रीन पर आप पेड़ देखेंगे, ये बोनसाई का पौधा है। जापान में जब ये पेड़ उगा था, ठीक उसी वक्त हिंदुस्तान के पश्चिमी तट पर वास्को डी गामा अपने जहाज से उतर रहा था। इस पेड़ ने साम्राज्यवाद देखा है, कई क्रांतियां देखी हैं, राजाओं को मिटते हुए देखा है और जनतंत्र को उठते हुए भी देखा है। देशों को बनते देखा है और खत्म होते हुए भी देखा है। कला देखी है तो क्रूरता का गवाह भी बना है। विज्ञान को अंधकार से चांद की ओर की सतह तक पहुंचते हुए इस पेड़ ने देखा है 400 साल में। लेकिन यह पेड़ कहाँ तक बढ़ा? यह बोनसाई सिर्फ 4 इंच बड़ी, 4 इंच बड़ा। ये हरा भरा है, एकदम असल, फूल भी आते हैं, सुंदर है और इसकी कीमत आज की तारीख में $50,000 है, जो विश्व का सबसे महंगा पौधा है। पर सच ये है कि ये बोनसाई है, मतलब कद में इतना ही बड़ा रहेगा, यानी बौना है, किसी के रहमे करम पर जिंदा है। बोनसाई साधारण नहीं होता, उससे मिट्टी की बहुत बारीक परत में बनाया जाता है और नियंत्रित पानी दिया जाता है, कंट्रोल करके। तारों के छल्ले से उसका विकास रोक दिया जाता है, जैसा कि उसकी कई शाखें काट दी जाती हैं, शाखाएं बढ़ने नहीं दी जाती हैं।
बोनसाई किसी भी पौधों के बनाया जा सकता है, बशर्ते आप उसकी जो प्राकृतिक वृद्धि है उसका पूरा तरीका समझ सके, किस तरीके से बढ़ता है, उसको कैसे आप रोक सकते हैं। इसी तरह बोनसाई छोटापन, किसी को छोटा करना है, बोनसाई किसी भी समाज को, किसी व्यवस्था को, किसी देश को, उसके लोगों को भी बनाया जा सकता है। आपको बस शिक्षा की सीमित मिट्टी देनी है, सीमित बौद्धिक स्वतंत्रता देनी है, थोड़ी जबान कतरनी है, उन्हें धर्म, जाति, राष्ट्रीयता, भाषा के कठोर छल्लों में जकड़ देना है। बोनसाई हो बनती जाएगी और मरने भी नहीं देना है। आज यही हो रहा है, उसे जीने नहीं देना है। और बोनसाई रईसों का शौक होता है, खूबसूरत बोनसाई उनके ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाता है। ठीक इसी तरह हमारा लोकतंत्र किसी के ड्राइंग रूम में सजा हुआ है, तो उससे हमारा यह बोनसाई भी जापान के एक रेस के कलेक्शन में सजाया गया था। समझिए आप, साइतामा प्रीफेक्चर से ये पौधा 2019 में चोरी हो गया। तब इसके मालिक ने सार्वजनिक रूप से पब्लिकली ये घोषणा की, रो कर अनुरोध किया कि पानी समय पर जरूर दें ताकि ये बोनसाई सूखे नहीं, खराब ना हो, वरना 400 साल का ये पेड़ 7 दिन में ही खत्म हो जाएगा, टिक नहीं पाएगा। हमको भी अब शुक्रिया अदा करना चाहिए अपने बोनसाई लोकतंत्र के चोरों का, जो इसे जहाँ कहीं भी छुपा कर रखे हुए हैं उसे सीमित खाद पानी दे रहे हैं, कम से कम मरने नहीं दे रहे हैं। क्या हुआ, जो जीने भी नहीं दे रहे हैं। नमस्कार।